नमस्कार दर्शकों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस। दर्शकों, अपने फ्री भृगुनंदी नाड़ी कोर्स में आज हम डिस्कस करेंगे कि शनि, आपका जो शनि ग्रह है, जो आपकी जन्म कुंडली में जहां पर भी वो विराजत है, अगर भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से उस पे से दूसरे ग्रह जो हैं गोचर करते हैं तो कैसे परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। आप सभी जानते हैं कि शनि देव को कर्म का कारक माना गया है और बाकी सभी प्लैनेट्स जो हैं वो शनि देव को सपोर्ट करते हैं आपके कर्म जो हैं उन्हें परफॉर्म करने में। अब वो नतीजा जो है अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। उन कर्मों की वजह से आपको परेशानियां भी हो सकती हैं और उन कर्मों की वजह से आप वो अच्छे परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि इस धरा के ऊपर, इस मृत्यु लोक में हम कोई ना कोई कर्म ही करने आए हैं। ये बात अलग है कि कुछ जो दैवीय लोग होते हैं, जिन पे प्रभु की बहुत कृपा रहती है, कोई संत हैं, कोई पहुंचे हुए लोग हैं, वो अपने आप को इन कर्मों से डिटैच कर लेते हैं, इन कर्मों के चक्कर से निकल पाते हैं। लेकिन उसके लिए भी अगेन ग्रह दशा रिस्पॉन्सिबल है कि वो उन्हें सपोर्ट करती है या नहीं। इस भूदेवी के ऊपर उन्हें अपनी भक्ति आराधना करने के लिए एक सुरक्षित स्थान मिलता है या नहीं, एक सुरक्षित वातावरण मिलता है या नहीं, या वो एक ऐसे सुरक्षित जगह के ऊपर अपना सर छुपा के अपनी भक्ति कर सकते हैं या नहीं। और ये सब निर्धारित होता है आपके ग्रहों से। और जैसा कि हम जानते हैं कि शनिदेव मुख्यतः आपके कर्मों को, अच्छे बुरे कर्म आप जो भी करते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, और बाकी के सभी ग्रह उन्हें इस चीज में सपोर्ट करते हैं और वो न्याय करता भी है। और जो ये जीवन है, ये कर्म, जो ये जन्म मरण का चक्कर है, ये जो जीवन है, ये कर्मों की एक निरंतर चलने वाली कड़ी है। अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे परिणाम मिलते हैं, बुरे कर्म करते हैं तो बुरे परिणाम मिलते हैं। और आज हम ऐसे बहुत से रिजल्ट्स भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि शनि के ऊपर से बृहस्पति का गोचर होता है तो उसे कर्माधिपति योग बोल दिया जाता है। आज मैं आपको वो रूप दिखाने जा रहा हूं कि जब बृहस्पति का गोचर होता है तो कैसे कॉम्बिनेशंस में आपको दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। जातक या जातिका जो हैं वो बुरे कर्म करने पर मजबूर हो जाते हैं, बुरे कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। ऐसे कौन से ग्रहीय कॉम्बिनेशन है जब शनि के साथ बनते हैं, शनि ग्रह के साथ बनते हैं और बृहस्पति गोचर करता है, तो किन कॉम्बिनेशंस में जो जातक और जातिका जो है वो दुष्कर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। पति पत्नी जो है खुद आपसी सहमति से असामाजिक कार्य करते हैं। किन कॉम्बिनेशंस के अंदर जो एक स्त्री को दुष्कर्म सहना पड़ता है, दंडित होती हैं, अपमानित होती हैं, स्ट्रिप्ड फ्रॉम डिग्निटी एंड ऑनर। तो आज का ये लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप बने रहें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जो दर्शक हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम उन लोगों तक भी पहुंच सकें जो एस्ट्रोलॉजी के एंथुसियास्ट हैं और फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो महंगे कोर्सों को नहीं कर पाते, या वो लोग जो अपने पैसे को संभालना चाहते हैं, बिना मतलब का पैसा वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि हम यहाँ ये कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप हमें सपोर्ट करें, अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें जैसे आप अभी तक दे रहे हैं। बेल आइकन को जरूर दबाएं जब आप सब्सक्राइब करते हैं, सो दैट कि सारी नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो आज के इस
बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि शनि के ऊपर से जब बाकी ग्रहों का गोचर होता है तो कैसे शुभ अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। शनि के ऊपर से शनि के ऊपर से जब सूर्य का गोचर होता है, हम ये भली भांति जानते हैं कि शनि और सूर्य जो हैं पिता और पुत्र की जोड़ी है। लेकिन ये भी सर्वथा व्याप्त है कि शनि और सूर्य जो हैं वो बिटर एनिमीज है, शत्रुता रखते हैं, घोर शत्रुता रखते हैं। ठीक है। जब सूर्य का गोचर शनि के ऊपर से होता है तो जातक को अपनी जो प्रोफेशनल ड्यूटीज हैं, जो पेशेवर कर्तव्य हैं, उनका पालन करने में कठिनाइयां आती हैं। वो जितनी भी कोशिश कर ले उन्हें ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता। ऐसा इस समय जातक जो है अपने काम के साथ न्याय नहीं कर पाता। पिता और पुत्र में फ्रिक्शंस पैदा होती हैं, और जिसका खामियाजा जो है, जिसका जो सजा है, वो उसकी धर्म पत्नी शुक्र और के उसका जो बच्चे हैं केतु, उनको भुगतना पड़ता है। क्योंकि अगर किसी पुरुष के प्रोफेशनल फील्ड में प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है उसकी पर्सनल लाइफ पर पड़ता है। उसकी पर्सनल लाइफ उसकी प्रोफेशनल लाइफ से जुदा नहीं। ठीक है। सूर्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी सिग्निफाई करता है, जो अधिकारी आपको मैनेज करते हैं या आपके मैनेजर लेवल पर हैं और आपसे सीनियर हैं। ठीक है। तो यहां हम ये भी कोशिश करेंगे कि कैसे ग्रहों के कारक तत्वों को ब्लेंड कर कर हम जो है प्रिडिक्शंस निकाल सकते हैं। तो उनके अधिकारी उनके काम से असंतुष्ट रहेंगे और अनावश्यक रूप से उन्हें दोषी ठहराएंगे कि ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। साथ ही उन्हें वित्तीय कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा, फाइनेंशियल इश्यूज। क्योंकि शुक्र पे इंपैक्ट आता है जब सूर्य और शनि का झगड़ा होता है। और शुक्र आपके फाइनेंसेस हैं, आपके रिलेशंस हैं, आपकी खुशी है, आपकी लग्जरी है, आपका भोग है, अल्टीमेट असीम आनंद जो है, शुक्र उसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। फिर जब शनि के ऊपर से चंद्रमा का गोचर होता है तो जातक का व्यवसायिक कारणों की वजह से, प्रोफेशनल रीजंस की वजह से स्थान परिवर्तन होता है। जातक को थोड़ा बहुत जातक के ऊपर दोषारोपण होता है, उसे वो उसका कोई स्कैंडल सामने आ सकता है या उसे किसी झूठे दोषों में फंसाया जा सकता है। ठीक है। चंद्रमा ट्रांजैक्शन है, खर्चा है, तो अनावश्यक रूप से धन का जो है खर्चा भी हो सकता है, व्यय भी हो सकता है। ठीक है। चंद्रमा मानसिक शांति है। शनि और चंद्र जो है वो समग्रह है। ठीक है। तो जातक मानसिक रूप से अशांत रह सकता है। कारण होगा कि जातक एक ही बात को बार 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 सोचे जाएगा, सोचता रहेगा एक ही बात को, जिस वजह से जातक की मानसिक शांति भंग रहेगी, विचलित रहेगा, मन अवसाद से भरा रहेगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि शनि के ऊपर से जब मंगल का गोचर होता है। मंगल जो होता है हमारा भाईचारा होता है, हमारे बराबरी, हमारे जो हम उम्र लोग हैं। ठीक है। हमारे जो सहकर्मी हैं। शनि प्रोफेशन है। ठीक है। जब मंगल शनि के ऊपर से जाते हैं तो उसके प्रोफेशनल फील्ड में जो जातक प्रोफेशन जॉब के अंदर है, वहां पर उसके जो सहकर्मी हैं वो उनका मानसिक तौर पर उत्पीड़न करना शुरू कर देते हैं, उन्हें परेशान करना शुरू कर देते हैं। जातक अपने सहकर्मियों की वजह से परेशान रहता है। ठीक है। उनके अगर वो कोई व्यवसाय कर रहा है तो जो व्यवसाय में शत्रु हैं वो बाधाएं उत्पन्न करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक हानि होती है, पैसे का नुकसान होता है। अगर कोई महिला है, उसके
हॉरोस्कोप के अंदर जन्म कुंडली में ऐसा गोचर हो रहा है, तो उसका पति जो है वो असामाजिक लोगों के, अनवांटेड जो मित्र हैं जो उसे ठगना चाहते हैं, असामाजिक लोगों के संपर्क में आ जाता है, जिसकी वजह से मानसिक शांति उत्पन्न होती है, घर का माहौल खराब होता है, क्लह क्लेश होता है, और धन का अनावश्यक रूप से नुकसान या व्यय हो जाता है। ठीक है। शनि के ऊपर से जब बुध का गोचर होता है, बुध और शनि जो है मित्र ग्रह हैं, ठीक है। शनि कर्म है, बुध व्यापार है, व्यापार को। तो ऐसे गोचर में जो कमर्शियल फील्ड के अंदर लोग हैं, कमर्शियल ट्रांजैक्शन की वजह से जातक के लिए लाभकारी स्थिति जो है उत्पन्न होती है। बुध जो है लैंड को भी रिप्रेजेंट करता है इन भृगुनंदी नाड़ी। तो जातक को थोड़ी बहुत मात्रा में जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ प्राप्त होता है। ठीक है। बुध जो है मित्रों को भी रिप्रेजेंट करता है, सिग्निफिकेटर है। तो प्रोफेशनल फील्ड में अगर बुध का गोचर हो रहा है शनि के ऊपर से, प्रोफेशनल फील्ड के अंदर जातक को अपने मित्रों का सहयोग प्राप्त हो। ठीक है। शनि के ऊपर से जब बृहस्पति का गोचर होता है, तो जातक को अपने प्रोफेशनल फील्ड के अंदर या व्यवसाय के अंदर एक तरह से पदोन्नति जैसा अनुभव होता है। जातक अगर व्यवसाय में है तो उसके व्यवसाय में इन्हेंसमेंट हो जाएगी और पैसा कमाने लगेगा। अगर जातक नौकरी के अंदर है तो जातक को प्रमोशन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अपने पेशे के अंदर जातक के काम को रिकॉग्नाइज किया जाता है। जातक के लिए प्रोफेशनल जो जो माहौल है, उसके ऑफिस का जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा हो जाता है, इजी गोइंग प्रोफेशन हो जाता है, प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती है। प्रोफेशनल फील्ड में जहां भी वो कार्य करते हैं, उनके कार्य करने की क्षमता और उनकी सूझबूझ की वजह से उनके उच्च अधिकारी उनको मान सम्मान देते हैं। लेकिन अगर इसी गोचर के समय में मंगल जो है शनि से सातवीं राशि में समसप्तक योग बन रहा हो मंगल का, ऐसा आपकी जन्म कुंडली में कोई अगर योग है और बृहस्पति का गोचर हो रहा है, तो अब होगा क्या कि आपको जो पद उन्नति होने वाली थी उसमें आपके दुश्मन जो है बाधा क्रिएट कर देंगे, और ऐसी बाधा क्रिएट करेंगे कि वो पदोन्नति आपको नहीं मिल पाए। ठीक है। एक कंडीशन में अब ऐसा ही गोचर हो, चंद्र और शनि का संयोग है, कॉम्बिनेशन है आपके बर्थ चार्ट में, और बृहस्पति का जो है गोचर हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जातक को पदोन्नति पाने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए खर्चा करना पड़ता है, पैसा रिश्वत देना पड़ती है, पैसा खर्च करनी पड़ती है। और किन्हीं कंडीशन में हो सकता है कि जातक को पैसा ना खर्च करना पड़े और उसकी पदोन्नति हो जाए, लेकिन इस प्रमोशन के साथ जातक का ट्रांसफर जरूर होता है। ठीक। अब अगर यही गोचर किसी महिला जातक की जन्म कुंडली में हो रहा, पहले हम पॉजिटिव चीज की बात करेंगे। अगर जाति का जो है किसी प्रोफेशनल फील्ड के अंदर है, तो उसे नौकरी में इंप्रूवमेंट मिलेगी, पदोन्नति मिल जाएगी, प्रमोशन मिल जाएगी, इनहेंसमेंट हो जाएगी, स्टेटस बढ़ जाएगी। परंतु अगर शनि और मंगल समसप्तक योग बनाकर आपकी कुंडली में बैठे हैं और बृहस्पति का गोचर जो है शनि के ऊपर से हो रहा है, तो ये एक ऐसी, और खासकर ये जो योग है ये द्विस्वभाव राशि के अंदर अगर बने, जैसे कि मीन राशि हो गई, कन्या हो गई, मिथुन हो गई, धनु हो गई, ऐसी राशि में बन रहा है, तो जाति का अगर मैरिड है तो उसका पति जो है उसे आउट ऑफ मैरिज रिलेशंस के लिए अ, जो है फोर्स या प्रोत्साहित करता है। ऐसी स्थिति में
असामाजिक दुष्कर्म दुष्कर्म जो है करने हो सकते हैं कि विचार पति पत्नी दोनों। ठीक है। या ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है कि जहां पर उनको असामाजिक कार्य करने पड़े। मैं ज्यादा इसको विस्तार नहीं कर रहा हूं क्योंकि सभी समझदार हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सब इस चीज को भली भांति समझते हैं। ठीक है। अगर द्वि स्वभाव राशि में ऐसा कॉम्बिनेशन है तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें आपकी ऑनर या डिग्निटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, और उसमें उसका जो हस्बैंड है वो उसको मोटिवेट कर सकता है या प्रोत्साहित कर सकता है कि वो दोनों आउट ऑफ मैरिज जाकर भी रिलेशंस को जो है अनुभव करें। ठीक है। अब अगर शनि के ऊपर से बृहस्पति का गोचर हो, शनि और बुध एक साथ बैठे हो और वहां से सप्तम स्थान में अगर चंद्रमा है और बृहस्पति का जो गोचर है शनि के ऊपर से होता है, तो ऐसे समय में जो जातिका है उसके ऊपर दोषारोपण हो सकते हैं और लोग उसकी प्रताड़ित कर सकते हैं, उनको उनको सजा, दंड, बेइज्जती, गालियां या प्रताड़ना सहनी पड़ सकती है, जिसमें कि उनका किसी भी लेवल पर शोषण होना हो सकता है। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं कि उन्हें अपने ऑनर या डिग्निटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। अगेन, अगर ये द्वि स्वभाव राशि में हो रहा है कॉम्बिनेशन, तो ये बहुत ही खतरनाक एक स्थितियों को उत्पन्न करने वाला गोचर है जातिका के। ठीक है। अगर शनि के ऊपर से शुक्र का गोचर होता है तो जातक के लिए एक बहुत अच्छा माहौल रहता है, बहुत अच्छा वातावरण होता है। उसे प्रोफेशनल फील्ड के अंदर फाइनेंशियल लाभ होते हैं, वित्तीय लाभ होते हैं, पैसा आता है, लग्जरी आती है। एक तरह से एक लाइफ बहुत ईजिंग एंड सेलिब्रेटिंग मोड में रहती है। अगर कोई लोन अगर लिए हुए हैं, अगर कोई जातक अपने लोन की समस्या की वजह से परेशान हो, तो शनि के ऊपर से जब शुक्र का गोचर होता है तो ऋण की स्थिति में सुधार जरूर होता है। कहीं ना कहीं से कोई ऐसी हेल्प मिल जाती है या पैसा आने की वजह से जातक अपने लोन्स को चुका पाता है या अपनी ईएमआईज को क्लियर कर पाता है। उसे अपने मित्रों से भी सहयोग मिलता है, फाइनेंशियल हेल्प भी मिलती है। अगर शनि के ऊपर से राहु का गोचर होता है तो ऐसी स्थिति में जो जातक को अपनी ड्यूटीज निभाने के लिए मुश्किल होती है, असुविधा होती है। वो असुविधा का कारण ये होता है कि दूसरे लोग उन्हें किसी न किसी प्लानिंग के तहत ट्रिक करना चाहते हैं कि वो किसी ट्रिक में फंस जाएं और जातक अपनी ड्यूटीज को, कर्तव्य को निभाना ना पड़े, निभा ना सके, और उनको किसी न किसी वजह से अपने उच्च अधिकारियों से जो है दंडित होना पड़े, वो उनसे खुश ना रहें। उनके खिलाफ ऑफिस में कोई ना कोई साजिश हो सकती है। अगर ये भी एक संभावना है कि ऐसे समय में जो जातक है वो कोई वाहन वगैरह खरीद सकता है। ठीक है। शुक्र जब शनि के ऊपर से राहु का गोचर होता है तो जातक की प्रिंटिंग में, फोटोग्राफी में, फिल्म में, सिंगिंग में, इन चीजों में उनकी रुचि बढ़ जाती है। अगर शनि के ऊपर से राहु का गोचर होता है तो उसको हेलुसिनेशन भी हो सकती है, भूत प्रेत का साया हो सकता है, भूत प्रेत पिशाच का साया हो सकता है, या भूत प्रेत पिशाच संबंधित विषयों में जातक इन्वॉल्व हो सकता है या उनकी स्टडी भी कर सकता है। अब हम बात करेंगे कि शनि के ऊपर से जब अम, केतु का गोचर होता है। केतु एक विशेष मतलब स्प्लिट करने वाला प्लेनेट है, स्प्लिट करता है, जात अलग करता है। वहीं जो केतु है वो लॉ को भी रिप्रेजेंट करता है, सिग्निफाई करता है।
जब केतु का गोचर शनि के ऊपर से होता है तो जातक को अपने पेशावर फील्ड में, अपने पेशे के अंदर कठिनाइयों का अनुभव होता है। अनावश्यक रूप से विवाद खड़े हो जाते हैं। अधिकारी बिना किसी कारण के उनका उत्पीड़न करना शुरू कर देते हैं। कोई लिटिगेशन का मामला हो सकता है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है, और उन्हें ऐसा महसूस होगा या उनकी बुद्धि ऐसा काम करेगी कि वो अपनी ड्यूटीज को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और उन्हें अपने पेशे में बाधाओं का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई रुकावट जरूर हो सकती है। जातक गंभीरता से ये विचार करता है कि क्यों ना मैं अपनी नौकरी छोड़ दूं। वो अलग थलग पड़ जाता है, बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है उसके दिमाग के अंदर। उसे ऐसा लगता है कि वो जो कन्वे करना चाहता है, वो जो कम्युनिकेट करना चाहता है, कोई उसे ना तो सुनने को तैयार है, ना कोई अगर सुन लेता है तो समझने को तैयार नहीं होता। तो एक फ्रस्ट्रेशन की स्थिति जो है जातक के जीवन में उत्पन्न हो जाती है। अगर मंगल और केतु की युति हो, या मंगल और केतु का एक साथ गोचर उस राशि में हो रहा हो जहां शनि स्थित हो, और शनि को बृहस्पति, बुध या शुक्र जैसे ग्रहों की कोई भी सपोर्ट ना हो, ना तो उस राशि में हो, ना उससे द्वितीय में या 12वें में या 9 5 में या 7वें में, ऐसा कुछ हो, तो ऐसी स्थिति में जातक जो है अपनी नौकरी को 100% छोड़ दे। ठीक है। अगर किसी जातक की कुंडली में मंगल और केतु जो है उससे द्वितीय हाउस के अंदर है, और चंद्रमा भी वहां पर इन्वॉल्व है, ठीक है, चंद्रमा का गोचर हो रहा है, केतु का गोचर हो रहा है, या मंगल और केतु का गोचर शनि से द्वितीय घर में हो रहा है, ऐसी स्थिति में आप पाएंगे कि जो जातक है उसकी स्थिति लगभग नौकरी छोड़ देने वाली ही हो जाएगी, उसके समान ही हो जाएगी। अब उसके समान क्या होता है, जातक या तो अपनी जॉब पे जाना बंद कर दे, जाए ही ना, एब्सेंट हो जाए किन्हीं कारणों की वजह से, या जातक कहीं पकड़ा जाए, सस्पेंड हो जाए, ठीक है, और लंबे समय तक, साल 1.5 साल कम से कम सस्पेंड रहे, ठीक है, सस्पेंशन हो जाना, तो लगभग एक तरह से नौकरी छूट ही जाती है, मतलब अधर में इंसान लटक जाता है। अगर किसी महिला की कुंडली में मंगल और केतु जो है शनि के साथ के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, केतु का गोचर शनि के ऊपर से हो रहा है और मंगल भी ज्वाइन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो जातिका का पति है और जातिका के जो दुश्मन है, मतलब उसका उत्पीड़न घर में भी होता है, और उसको मानसिक तौर पे परेशानी जो है घर से बाहर भी होती है। पति के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं, जिसकी वजह से पति की तरफ तरफ से उसे पीड़ित होना पड़ता है, प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, परेशानी उठानी पड़ती है। और अगर कहीं शनि के साथ चंद्रमा हो और ये गोचर गोचर हो जाए, और उसमें मंगल की भी इन्वॉल्वमेंट हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसे काम होते हैं कि लोग जो हैं उस स्त्री के ऊपर दोष लगाते हैं, जिसकी वजह से उसे ऑनर एंड डिग्निटी से स्ट्रिप होना पड़ता है, अपने गालियां सुननी पड़ती हैं, जिसकी वजह से उनकी मान सम्मान में जो है ठेस पहुंचती। ठीक है। तो दर्शकों, आज हमने डिस्कस किया कि शनि के ऊपर से जब अलग अलग ग्रहों का गोचर होता है तो जातक या जातिका को कैसे परिणाम अपने जीवन में देखने पड़ते हैं। और जो एक आमतौर पर मान्यता है कि अगर बृहस्पति का गोचर शनि के ऊपर से हो तो अच्छे परिणाम होते हैं। तो हाँ, आज हमने ये भी जाना कि ये जो अच्छे परिणाम मिलने के साथ साथ इससे अलग या भिन्न परिणाम भी मिल सकते हैं, और क्यों मिल सकते हैं। मैं ये कामना करता हूं कि ये जो डिस्कशन हमने आप वॉच कर रहे हैं, तो ये नॉलेज आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित हो, चाहे आप अपनी कुंडली देखें या किसी और की कुंडली देखें। नमस्कार। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।